भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग में पड़ने वाला पन्ना का सिद्धनाथ आश्रम आज बदहाल हो चुका है। आश्रम में हजारों साल पुराने मंदिर में मणि दुर्लभ पाषाण प्रतिमाएं लगातार चोरी हो रही हैं। आश्रम में बने छोटे छोटे मंदिर देख रेख के अभाव में खंडर में तब्दील हो रहे हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार लोग आश्रम की व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में कोई काम नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री राम और रामपथ गमन मार्ग के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार श्री रामपथ गमन मार्ग से जुड़े ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों के संरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। यही कारण है कि भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग में पड़ने वाला सिद्धनाथ आश्रम आज भी बदहाल हो चुका है। आश्रम तक पहुंचने के लिए मार्ग नहीं है, जिससे लोगों को पैदल नदी पार करके यहां तक पहुंचना पड़ता है। आश्रम में हजारों साल पुराने मंदिर में मणि दुर्लभ पाषाण प्रतिमाएं लगातार चोरी हो रही हैं। आश्रम में बने छोटे छोटे मंदिर देख रेख के अभाव में खंडर में तब्दील हो रहे हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार लोग आश्रम की व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐतिहासिक तत्वों के अनुसार भगवान श्री राम चित्रकूट के जंगलों में होते हुए पन्ना जिले के जंगलों में काफी समय तक भटके थे। श्री राम पथ गमन मार्ग के जारी नक्शे में पन्ना जिले के 4 ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया गया है, जिनमें बृहस्पति कुंड ब्रजपुर, सुतीक्षण आश्रम सारंग, ऋषि अग्निझा का आश्रम बड़ा गांव और अगस्त मुनि आश्रम और सिद्धनाथ आश्रम सलेहा शामिल हैं। अगस्त मुनि का यह आश्रम अपने आप में हजारों सालों का ऐतिहासिक सजोय है। यहाँ सिद्धनाथ का मंदिर 6वीं सदी में बनाया गया था। दुर्लभ प्रतिमाओं की हो रही चोरी, अनोखी शिल्पकला के इस मंदिर की साथ कभी यहाँ 108 कुंडीय भव्य मंदिर भी हुआ करता था, जिसके प्रमाण साफ देखे जा सकते हैं। इसके बाद भी इसे संरक्षित करने की दिशा में किसी ने भी प्रयास नहीं किया। देख रेख नहीं होने के कारण हालात यह है कि ऐतिहासिक मंदिर में लगी पाषाण प्रतिमाएं लगातार चोरी हो रही हैं। पुराने मंदिर देख रेख के अभाव में खंडर होते जा रहे हैं। आश्रम परिसर में समुचित साफ सफाई नहीं होने से यहाँ कीड़े मकोड़ों का वास रहता है। आश्रम के ऐतिहासिक प्रमाणित होने के बाद भी जिम्मेदारों ने कभी इसे सजोने और संवारने का प्रयास नहीं किया। इससे यहाँ से सुनियोजित तरीके से दुर्लभ प्रतिमाओं की चोरी की जा रही है। 12 साल चला था। मानस पाठ स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं कि सिद्धनाथ की तपोभूमि पर आज भी ऋषियों के आश्रम मौजूद हैं। कभी यहाँ भव्य धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे। 1954 में चित्रकूट की मौनी बाबा ने यहाँ अखंड रामायण का पाठ कराया। यह अखंड रामायण 12 साल तक चला। इसके बाद यहाँ कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ। सिद्धनाथ क्षेत्र में इतनी धार्मिक बातें जुड़ी होने के बावजूद आज तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। पुरातत्व विभाग भी कर चुका है। पुष्टि जानकारी के अनुसार भगवान राम चित्रकूट से चलकर अगस्त मुनि से मिलने सिद्धनाथ आश्रम आए थे। भगवान राम और अगस्त ऋषि की इसी ऐतिहासिक प्रसंग के चलते आध्यात्मिक दुनिया में पन्ना भी अपनी पहचान रखता है। इसका प्रमाण रामायण में भी मिलता है। साथ ही रामवन पथ गमन मार्ग की खोज के दौरान पुरातत्व विभाग की टीम ने इसके ऐतिहासिक तत्वों के प्रमाणिकता की पुष्टि की थी। यह स्थान जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर सलेहा क्षेत्र में है। इसे सिद्धनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यही अगस्त ऋषि का आश्रम आज भी मौजूद है। यहाँ वे तपस्या किया करते थे। अगस्त मुनि ने भी तपस्या दक्षिण भारत के प्रख्यात संत बेलुकुड़ी कुछ साल पूर्व यहाँ आए थे। उन्होंने इस दिव्य स्थान की कई और खासियत बताई। उन्होंने बताया कि जब शिव पार्वती का विवाह हो रहा था तो दुनिया डोलने लगी थी और तब अगस्त ऋषि को दुनिया का संतुलन बनाने के लिए यहाँ भेजा गया था। अगस्त मुनि पन्ना जिले के पटना तमोली ग्राम के पास स्थित सिद्धनाथ क्षेत्र में आए थे और यहाँ उन्होंने तपस्या की थी। संत बेलकुड़ी का कहना है कि वाल्मीकि रामायण में भी इसका वर्णन मिलता है। तमिल भाषा संस्कृत के समकक्ष है और इसका प्रकाशन भी अगस्त मुनि ने किया था। बोधि गई पहाड़ी दक्षिण में है और वहां भी अगस्त मुनि ने तपस्या की थी। इसके बाद वे भारत की यात्रा पर निकले और उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने बताया, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ अंडिवार में भी अगस्त मुनि का वर्णन मिलता है। IN7 न्यूज के लिए गुन्नौर से रजनीश नामदेव की रिपोर्ट। प्रसाद चौरसिया। कौन से पद पर हैं? कुछ पद कुछ नहीं है।
समाज सेवी हैं? समाज सेवी कार्यकर्ता कार्यकर्ता हैं। आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं? दर्शन करने आए थे, हर अमावस्या आते हैं। अच्छा, बरसात का समय है, आप क्या मंदिर क्यों नहीं पहुँच पाए? मंदिर नदी थी इसलिए नहीं जा पाए, प्रसाद भेज दिया गया। अच्छा, प्रसाद भेज दिया गया है। नदी गहरी है? बहुत गहरी। हाँ, तो क्या यहाँ पर क्या बनना चाहिए? पुल बनना चाहिए। अच्छा, पुल बनना चाहिए जी। हाँ, तो एक मंदिर कितना पुराना है? मंदिर के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? मंदिर के बारे में पुराना तो इतनी जानकारी की पुराना ये नहीं है कि कब का बना। नहीं, आपके पिताजी ने बताया होगा कि आपके कितना पुराना है। आपके पिताजी भी आते रहे होंगे। हाँ, 100 साल पहले का बनो हुई का है गुरु का, और ज्यादा लोग। अच्छा, तो ये मतलब यहाँ पे कौन निवास करते रहे? जी, शंकर जी, अगस्त जी। अच्छा, अगस्त मुनि जी का यहाँ पे जो है निवास करते रहे वहाँ पे। तो ये श्री राम पथगमन में जो है एक आपको दर्शाया गया है, तो क्या इसमें अभी तक शासन प्रशासन द्वारा क्या मतलब प्रयास किए गए? कोई कभी जैसे सांसद आते होंगे, विधायक आते होंगे, दर्शन करते होंगे, वोट मांगते होंगे, पहले वो आए होंगे वोट मांगने, फिर बाद में विधायक बने होंगे, क्या इन्होंने कभी आपकी सुनी समस्या? विधायक जी ने करवाया था, इसके पहले बीजेपी के विधायक थे। हाँ। उन्होंने बाउंड्री बनवाई, छिड्डी बनवाई। अच्छा। बनवाई। अच्छा, इसके बाद में अगले दिन एक दिन जिलाध्यक्ष जी आए थे। हाँ। तो यहाँ से फिर फोन किया गया, मान लो तो यहाँ शौचालय बन रहा है। हाँ। ऊपर पर्यटन स्थल में कभी इसको लाने के लिए कभी प्रयास नहीं किया? ये मूर्तियाँ जो है विलुप्त होती जा रही हैं, यहाँ पे जो है पुरानी जो धरोहर है वो खत्म होती जा रही हैं, तो क्या इसमें क्या लगता है शासन इसमें लापरवाही कर रही है? लापरवाही उस दिन आए थे तो उन्होंने कहा भी, कलेक्टर साहब को उन्होंने फोन भी लगाया। आए थे कलेक्टर साहब भी आए थे, अभी एक दिन आए थे। अच्छा, तो कलेक्टर साहब क्या बोले? जुड़वाएंगे। अच्छा, काय में जुड़वाएंगे? पर्यटन स्थल में। हाँ। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार गौतम। आप क्या हैं यहाँ पर? हम दर्शन करने आए थे। दर्शन करने आए थे। आप कौन से पद पर हैं? अभी मैं सरपंच नया गाँव। अच्छा, सरपंच नया गाँव है। आप यहाँ दर्शन करने गए थे, आए हैं, तो आप क्या मंदिर पास नहीं जा पा रहे हैं? क्यों नहीं जा पा रहे हैं? नदी थोड़ा ज्यादा है। नदी ज्यादा है। तो ये कौन सी पंचायत में आती है ये मंदिर जो जमीन आता है? कोलगवा पंचायत में आता है। तो कभी क्या पंचायत द्वारा कभी प्रयास नहीं किया गया स्वरूप में पुल बनवाने के, सड़क बनवाने के? कर बनवाते हैं वो, मतलब अभी यहाँ तक बनवाई थी उन लोगों ने रोड। अच्छा, अभी यहाँ काम भी लगा है, सामुदायिक शौचालय बन रहा है। अच्छा, ये भीड़ भाड़ वाला इलाका कब पड़ता है? कहाँ कब भीड़ पड़ती है साल में? इसमें शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन भीड़ पड़ती है। क्या यहाँ पे श्रद्धालु जैसे आते हैं तो क्या उनको ये विशेषताएं जो यहाँ की है, क्या विशेषताएं यहाँ की? विशेषताएं यहाँ मतलब कोई भागवत, कोई सत्यनारायण, ये कथा वगैरह होती है। मंदिर की विशेषता क्या है? मंदिर में मनोकामना पूर्ण होती है। नहीं, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हो और कौन से भगवान यहाँ पर विराजमान है? कब का, कितना पुराना मंदिर है ये? बहुत पुराना है। बताते हैं जब श्री रामचंद्र जी आए थे 3 दिन यहाँ बोलते हैं रुके रहे। अच्छा, वन गमन। अच्छा, 3 दिन रुके रहे यहाँ पर। नहीं, तो यहाँ पर कौन सी मुनि यहाँ निवास करते थे? अगस्त ऋषि निवास करते थे यहाँ। जी। अभी पिछली साल तमिलनाडु से बहुत लोग आए थे दर्शन करने। नहीं, तो आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से और सांसद और विधायक से? यही पुल नदी का बन जाए। अच्छा, पुल नदी का बन जाए तो जो है मंदिर तक रास्ता हो जाएगा पहुँचने के लिए। अच्छा, बरसात के समय पे क्या लोग पहुँच पाते हैं मंदिर? आते जाते रहते हैं। नहीं, तो ये नदी है और नदी बहुत गहरी है, तो कैसे जाते होंगे यहाँ पे? मतलब तैर कर जाते हैं? कैसे जाते हैं? तैर के चले जाते। तैर के जाते हैं। अच्छा, तो फिर कभी कभी तो ये भी हो जाता होगा कि अगर नदी का बहाव तेज है तो खतरा भी होता होगा बहने का। अच्छा, ठीक। बाबा जी, क्या नाम है आपका? भोला प्रसाद उपाध्याय। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम रीछोर। आज आप कहाँ पर खड़े हैं? यहाँ सिद्धार्थ के स्थान पे। क्या है आप यहाँ पर? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पूजा पाठ करने आती है। अच्छा, डेली आते हैं आप? नहीं, डेली नहीं, जब किसी चेला का जरूरत पड़ी तब। अच्छा, की विशेषता यही है कि जो ये अभी ये सामने पे दिखाई दे रहा है कि ये इस पार से उस पार आदमी जा ही नहीं रहा है। हाँ। हाँ। अच्छा, परेशानी में है। नहीं, यहाँ पर कौन से भगवान विराजमान हैं? यहाँ शंकर जी महाराज भगवान विराजमान हैं, हनुमान जी महाराज विराजे हुए हैं, जानकी रमण मंदिर है जी, राम लक्ष्मण सीता जानकी जी। किनका आश्रम है जी हैं ये? आप सिद्धनाथ, क्या बोलते, सिद्धनाथ? हाँ, सिद्धनाथ आश्रम है। हाँ। तो किनका आश्रम रहा है ये? अभी आगे ये इनके पुराने जमाने का है, अगस्त मुनि आश्रम है। हाँ, तो कितने साल पुराना आश्रम है ये? लगभग 100 साल से तो ऊपर ही है। अच्छा,
नहीं तो यहाँ पे जो भक्तगण आते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ निकलने के लिए जगह नहीं है और यहाँ जा नहीं पाते, इस पार से उस पार मंदिर जा नहीं पाते हैं। वहीं पे रह करके पूजा करता है। अच्छा। और जो अतिथि आते हैं तो अभी एक का प्रसाद चला गया, हाँ दूसरा व्यक्ति आकर के ले गया है। हाँ। इसी प्रकार से जाते हैं, नहीं तो एक दूसरे को सहारा लेकर के पैर करके जाते हैं। क्या इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया है? पर्यटन कुछ किया गया है, यहाँ पे गड्ढा खुदे हैं लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अच्छा, कोई यहाँ जनप्रतिनिधि विधायक जो वोट लेने आते हैं आपके यहाँ तो कुछ क्या आश्वासन तो देते होंगे आपको? आश्वासन तो दे के तो बहुत चले गए लेकिन आज तक वो हुआ कहाँ। अभी आपने सांसद महोदय से, विधायक महोदय से इस संबंध में चर्चा की? हमने नहीं की। कुछ उनने क्या कहा? जब सामने नहीं आए तो होंगे यहाँ पे, आए हैं लेकिन वो लोग जान सकते हैं। उस दिन हाँ, चर्चा सब भाई पूछेंगे। ठीक है। और कोई विशेषता बताएं मंदिर की, क्यों ये विशेषता, यहाँ पर क्यों इतने सारे श्रद्धालु आते हैं? इतने श्रद्धालु आते हैं जो कि क्या यहाँ पे कोई मनोकामना पूरी होती है उनकी, कोई क्या आस्था है उनकी? बराबर मनोकामनाएं होती हैं। अच्छा, कोई यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण हो? अब प्रत्यक्ष प्रमाण वही सिद्धार्थ मंदिर है। अच्छा, यहाँ भगवान से जो है विराजमान है ना? और किन की प्रतिमा यहाँ पे हैं? यहाँ पे शिव जी की प्रतिमा है, माँ जानकी, राम लक्ष्मण जानकी जी की है, हनुमान जी महाराज हैं, काली है, हाँ। चंडी है। यहाँ बताया जाता है कि राम वनगमन पथ का जो है यहाँ पे जो उल्लेख किया गया है, हाँ। तो क्या इसमें शासन ने आज तक कोई इसमें रुचि दिखाई है? शासन ने खाली प्रदेश वारा बना करके लिस्ट टांग दिया है, पेपर, यानी कि कोई भी अतिथि आकर के इनका चाहे जो भी जहाँ से देख सकता है वहाँ पे पूरा डिटेल मिलेगा। अच्छा, क्या यहाँ तक पहुँचने के लिए सुगम रास्ता है? सुगम रास्ता बस यही चल के पार कर गई है। नहीं, यहाँ से आपका ये कहाँ पड़ता है आपका ये सिद्धनाथ मंदिर? ये सिद्धनाथ बिल्हा। अच्छा, बिल्हा जी। कुलगमा।